अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वैसे तो आज की वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट्स आपको बताने वाले हैं जो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। सब में बड़ी अपडेट जो निकल के सामने आ रही है जावेद अख्तर साहब को लेकर। अब देखिए, कल जो ये डिबेट हुई, डिबेट के बाद में कई लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, कई लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर इसका कन्फेशन कर दिया है। प्रूफ के साथ आपको बात बताएंगे, लेकिन इनके हाथ में ये जो अवार्ड आपको नज़र आ रहा है ये कोई मामूली अवार्ड नहीं है। इनके बेस्ट एथियस्ट होने का अवार्ड है, यानी कि मुल्हिद होने का, खुदा को ना मानने पर एक अवार्ड दिया जाता है, वो अवार्ड इन्हें मिला था। अब हो सकता है कि कुछ लोग मेरे साथ डिसएग्री करें इस बात को लेकर, इसी वजह से आपको रेफरेंस स्क्रीनशॉट यहाँ पे बता देता हूँ। एथियस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका की जानिब से दुनिया भर में मौजूद जो बेस्ट एथियस्ट होता है, जो बेस्ट मुल्हिद होता है, उसे ये लोग चुनते हैं और उसे ये अवार्ड देते हैं। और यही अवार्ड मिला था जावेद अख्तर साहब को। सोचकर देखिए, दुनिया भर में मौजूद एक बड़ी तादाद में एथियस्ट इनको अपना नुमाइंदा बनाकर भेजे हैं, और ये जब डिबेट के वास्ते आए तो देखिए तभी इनकी पोल खुल गई। मुफ्ती शमाइल साहब के सामने ये कुछ देर भी टिक नहीं पाए के मसले पर उन्होंने आपको फंसाने की कोशिश की बार बार, गजा पर, रे पर भी, कि गजा में जो कुछ हो रहा है क्या इसके लिए अल्लाह जिम्मेदार है, खुदा जिम्मेदार है? मैंने ये चीज़ अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में पहले ही कही थी कि अगले 2 घंटे में आप देख लेंगे जनाब जावेद अख्तर साहब सिर्फ और सिर्फ इमोशनल आर्ग्यूमेंट देंगे, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे। जब इंसान के पास कोई लॉजिक आर्ग्यूमेंट ना हो तो फिर वो क्या करता है कि वो इंसानों के इमोशंस को भड़काना चाहता है और अपनी तरफ माइल करना चाहता है। तो ये हर बार नया नहीं है, हमेशा से रहा है और मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड था। जावेद साहब तो समझ रहे थे कि जिस तरह से गोदी मीडिया पे आके बैठता है मौलाना 500,000 रुपये ले लेके, जो डिबेट करता है, ख़ुद को मुसलमानों का नुमाइंदा बताता है और गाली सुन के जाता है, उस तरह का कोई मौलवी आएगा इनसे डिबेट करने के वास्ते। और सभी लोग तो यही समझ रहे थे कि जावेद साहब तो कच्चा चबा जाएंगे मौलाना को, क्योंकि जावेद साहब के जो बात करने का तरीका होता है, जावेद साहब का जो डिबेट करने का तरीका होता है, वो यूनिक होता है, मुनफरिद होता है। सामने वाले को 1% भी वो जीतने नहीं देते। थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे देते हैं। एक फेमस रिलीजियस शख्सियत है जिनका नाम है सदगुरु, उनके साथ इनका डिबेट हुआ था। किस तरह से चारों खाने चित किए थे जावेद साहब की जानिब से, उनको यहाँ पे आप सुन सकते हैं। I'm going to bring Javed Saab into the conversation in a bit. Javed Saab, I just want to probe this a little more. I'm in no hurry. Take your time. I'll finish it. These 5 senses are not reliable. I mean, the first thing a spiritualist will do will try to shake your confidence in these 5 senses that you have. Only then he can control you. Because then you will not have any discretion. How will you decide whether whatever he's saying is right or wrong? And whatever he's saying, he's using his brain. He doesn't want you to use your brain. Then, if you don't live with a belief system, what do you live with? How about common sense? रोज़ाना मीडिया चैनल्स के ऊपर डिबेट होती है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अचानक से ये डिबेट इतना क्यों फेमस हो गई, क्यों इतना वायरल हो गई, लोग क्यों इस डिबेट की चर्चा कर रहे हैं? हो सकता है कि कोई किसी को क्रेडिट दे, कोई किसी को क्रेडिट दे, लेकिन एक्चुअल रीज़न लोगों को नहीं मालूम। ये पूरा क्रेडिट जाता है मुफ्ती शमाइल साहब को। जावेद अख्तर ने खुदा के एग्जिस्टेंस को लेकर जब सवाल उठा दिए थे, तो देखिए मुफ्ती शमाइल साहब ने स्टैंड लिया और इन्होंने चैलेंज किया जावेद अख्तर को डिबेट के लिए। सब में पहले ये जो प्रोग्राम है ये होस्ट करने वाले थे अभिसार शर्मा, लेकिन सौरभ द्विवेदी साहब को मालूम हो गया ये वायरल होने वाला है, तो बहती गंगा में लल्लन टॉप वाले भाइयों ने भी हाथ धो लिए। लेकिन स्टिल एज ए मॉडरेटर इन्होंने जो रोल अदा किए, बहुत ही बेहतरीन रोल अदा किए, सबको बराबर मौका दिए, इंसाफ का मुजाहरा करे। अब इन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में एक बड़ी तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किया, इस तरह का दावा करते हुए लोग कमेंट कर रहे हैं। देखिए, आज तक कभी आप मीडिया चैनल की किसी डिबेट में इस तरह के कमेंट्स नहीं देखे होंगे, उस तरह के कमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एक भाई ने लिखा कि मैं हिंदू पैदा हुआ था, फिर मैं एथियस्ट बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो देखने के बाद में मैं मुसलमान बनता हूँ। और एक भाई ने लिखा कि मैं हिंदू हूँ, मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा बहुत जल्द, मरने से पहले। इस्लाम एक ट्रू रिलीजन है। और एक भाई ने लिखा कि मैंने कभी किसी हिंदू को एथियस्ट से डिबेट करते हुए नहीं देखा, डिबेट सुन के मेरे दिमाग में बहुत सवाल आए, फिर जवाब ढूंढा तो सारे जवाब मुझे दीन इस्लाम में मिल गए, इसी वजह से मैं इस्लाम कबूल कर लिया। पहली बार शायद ही किसी कमेंट सेक्शन में इतने सारे लोग एक साथ इस्लाम कबूल करने का दावा करते हुए नजर आए। अब देखिए भाई, उन लोगों की नीयत क्या है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं। अगर सच में उन लोगों ने इस्लाम कबूल किया है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें नेक रास्ते के ऊपर, सीधे रास्ते के ऊपर हमेशा कायम रखे। अब देखिए, और एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। मुनव्वर फारूकी से रिलेटेड हमने आपको वीडियो बताया था, तो मुनव्वर फारूकी जिसका जिक्र कर रहे हैं, जो इनको कांटेक्ट कर रहे थे, जो फाउंडेशन पैसे ले रही थी, वो फाउंडेशन के हेड का वीडियो सामने आया है। 5 साल से आपको बोलो क्या आप क्या कर रहे हो? अगर तुमने 5 साल से बोलो क्या होगा ना, ये थार तुम्हें दे दूंगा। 1 मिनट को पहले उसका चेक करेंगे।
वो कह रहा 5 साल से फॉलो किया हुआ है। अगर 5 साल से फॉलो किया होगा ना, स्कूटी मैं लेके जाऊंगा, तुझे थार दूंगा, प्रॉमिस ये थार आज तुझे दूंगा लिया। सिर्फ थार ही नहीं, रोड पे ठहर के कारोबार करने वाले शख्स को भी भाई साहब क्या करते हैं, जाते जाते आईफोन चिपका देते हैं। मिला कभी आपको? आपको कभी ना भाई साहब, कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। चलो कोई नहीं, ये लो आज आपको गिफ्ट देते हैं बढ़िया वाला। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। खुश हो? खुश है भाई साहब। पक्का? संभाल कर रखना, देख लो इसमें फोन है कहीं गिरा दो। ये देखो, देखे ठीक है ना, चला लेंगे, चला लेंगे, पक्का पक्का। हाँ हमें पहचान रहे हो आप? हाँ हमें है। तो आईफोन मिला आपको? आईफोन मिला, फिर ले लिया वापसी में। अरे मैं भैया आपको ढूंढ रहा हूँ कि आईफोन मिला है तो भैया की खुशी, परिवार में सब खुश होंगे, फिर वापसी ले लिया। क्यों? इतना बड़ा सदमा। तो इस तरह के एलिगेशन भाई के ऊपर लगते हैं, लेकिन मुनव्वर फारूकी ने सवाल उठा दिया और मुनव्वर फारूकी ने कहा कि सुकून से 40-50 करोड़ रुपए कमा लिए होंगे। लेकिन देखिए इसका जवाब भाई ने अभी दिया है, यानी कि जे भाई की जानिब से रिप्लाई आया है मुनव्वर फारूकी को। देखो मुद्दा सिर्फ इतना था, मैं हिंदी में बोलता हूँ, ठीक है, हिंदी तो आती होगी, तो हिंदी में मैं बताता हूँ कि मुद्दा ये था कि भाई मुझे किसी ने ऑफर किया कि ये चैरिटी का पैसा है, इसके लिए आपको पैसा मिलेगा, आप शेयर कर दो स्टोरी और रील। मैं वही बोलने की कोशिश करूंगा, अगर कोई चैरिटी करवा रहा है और लोग इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे रहा है तो वो चैरिटी कितनी जेन्युइन हो सकती है या कितनी नहीं, आप उसको चेक करो। मैं समझो, मैंने तो सिर्फ अवेयर किया। आपका सबका बहुत ही मेहनत का पैसा होता है और हम बहुत भारतीय लोग, हम बहुत इमोशनल लोग होते हैं यार, हम लोग दे देते इमोशन में आके। और अभी इतने सारा शेयर हो गया है, इतना सारा तो पैसा तो जमा हो ही गया होगा, है ना, तो ज्यादा ही हो गया होगा, 1.5 करोड़ लोग 4-4 रुपए भी डाले होंगे तो सीधा बहुत 50-60 करोड़ जमा हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो कंसर्न है कि भाई पैसा ही नहीं है क्या, खाली ऐसी बज रहे बर्तन। तो बात यह है कि भाई ध्यान रखो, थोड़ा ध्यान से करो। अभी रेयर डिजीज बोल के यार हर 2 बच्चों को है, सर्च करो कितने बच्चों को है, रेयर काहे की हुई भाई, तो थोड़ा देखो ध्यान से। बच्चा जेन्युइन हो सकता है लेकिन इसके नाम पे लोग फायदा उठा रहे दूसरे। 1,65,92,707 रुपए अभी तक टोटल फंड इकट्ठा हुआ है जे वेलफेयर फाउंडेशन में। और मैं आपको दिखा देता हूं एक चीज और, ये देखिए, आ जाइए, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो 18 दिसंबर को एल्विस भाई के साथ जो हमने वीडियो डाली थी, ठीक है, उससे फंड इकट्ठा हुआ था 46,03,599 और 19 दिसंबर को हुआ था 47,47,000, ठीक है। 20 दिसंबर दिखा देता हूं आज का भी जो फंड इकट्ठा हुआ है टोटल अभी तक का टिल द टाइम 8,84,000। तो भाई जिन लोगों को ये लग रहा है ना कि एक वीडियो डालने से 40-50 करोड़ रुपए आ जाते हैं, तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज एक वीडियो बना दो, एक वीडियो, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, क्योंकि 40-50 करोड़ रुपए से ऐसे 5-5 बच्चे सरवाइव कर जाएंगे एसएमए के, पता है आपको। और मैंने अपनी वेलफेयर में पैसे क्यों लिए, तो भाई पहले ना ये जाकर देख लो मैं इससे पहले आज से करता क्या था और कैसे क्या काम करता था। एल्विस यादव ने ना इतनी बड़ी गलती कर दी जिसका कोई अंत नहीं है। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने इस बच्चे की वीडियो बना दी। ध्यान रखना ये चीजें थोड़ी सी ना, मैं इनसे ना दूर रहता हूँ और मैं इस तरह की वीडियो नहीं बनाता। मैंने कहा भाई अगर कोई चार्ज वार्ज भी हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे। मतलब जैसे अगर पैसा इकट्ठा होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक की वीडियो से 50 लाख आ रहा है, उसमें 5-10 लाख रुपए उसी को देने पड़ भी जाए फीस, जो भी अमाउंट डजंट मैटर, मेरे को पता है बच्चे के लिए पैसा इकट्ठा करना, बात खत्म हो गई। अगर हम वो वीडियो नहीं बनाते पैसा इकट्ठा नहीं होगा। एल्विस भाई की पता है गलती कहां रह गई, उन्होंने भाईचारे में बोला जे भाई कैसी बातें कर रहे हो यार, हाँ बच्चा बढ़कर है, पैसे नहीं है यार, बात वो नहीं है। फिर मैंने एल्विस भाई को ये भी समझाया कि जो पैसा इकट्ठा होगा ना, उन्होंने पूछा मुझसे, मैंने ये भी बताया कि पैसा जो इकट्ठा होगा वो होगा अपनी जे वेलफेयर फाउंडेशन में, पैसा कहीं और नहीं जाएगा। आपको जब लॉगिन करना है डिटेल्स चेक करना कि पैसा कहां से कैसे, अरे रोक रहे आप, रिलैक्स, रो मत प्लीज। पैसा जहां से जितना भी इकट्ठा होगा ना, एक एक चीज का आप अपडेट ले सकते हो, ठीक है। एल्विस भाई की भी फाउंडेशन है, एल्विस यादव फाउंडेशन, उन्होंने कहा इससे मैं आपको 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दूंगा, उनके भी 2 लाख रुपए आने, उन्होंने चेक काट रखा, मैंने ही नहीं भेजा, ठीक है। उन्होंने भी इस चीज का ट्रस्ट दिलाया कि डोंट वरी ये बच्चा ठीक हो जाएगा, और इनकी मम्मी उनसे भी मिली और उनके पापा भी मिले बच्चे के, और वहां जाकर उन्होंने वीडियो भी बनाई। सिर्फ उनकी सबसे बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने भाईचारे में ये वीडियो बना दी एक बच्चे की मदद करने के लिए, है ना। और वो गलती भी मैंने करवा दी कि मैंने उनको फ़ोन करके बोल दिया और उन्होंने मेरे लिए वीडियो बना दी ताकि ये बच्चा बच जाए। अब दे एक इन्फ्लुएंसर को 10 लाख रहने दो, 20 लाख रुपए रहने दो, वीडियो डालने के लिए जब दिया जा रहा है तो जो चैरिटी हो रही है उसके ऊपर मुनव्वर फारूकी की जानिब से सवाल उठाया गया था। और मुनव्वर फारूकी की टीम की जानिब से अगर 20-25 लाख रुपए भी मांगे जाते हैं तो वो भी भाई देने के वास्ते रेडी थे।
आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैं आजकल भाई इन कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहता हूँ। मैं ना किसी पे कमेंट करता, ना मैं किसी को कुछ उल्टा सीधा बोलता, ना मैं किसी को रिप्लाई देने आया हूँ इस वीडियो में। बट ये नीड है इस वीडियो का, क्योंकि मैं हर जगह देख रहा हूँ कि यार एलविश यादव ने तो स्कैम कर दिया, एलविश यादव ने तो पैसा ले लिया, एलविश यादव ने वो कर लिया, जो कर लिया। देखो भाई, सबसे पहली बात तो मैं किसी की हेल्प के पैसे नहीं लेता। पहली चीज़ कि कोई आया मेरे भाई हमारी ये हेल्प कर दो और हम आपको पैसे दे देंगे, तो अगर वो मेरे को पैसे दे रहे तो उनको हेल्प की क्या नीड है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये जे कम्युनिकेशन है, वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है और वो आया था उनके साथ कि भाई ऐसे ऐसे इनकी हेल्प कर दो। तो ये मैं किस मुंह से ये बोलूँ उसको कि मेरे को तो पैसा चाहिए भाई, तेरा ये प्रमोशन करने का मेरे को तो पैसा चाहिए। ऐसा मेरे हिसाब से मैं नहीं, कोई नहीं बोलेगा अपने दोस्त को तो, और किसी की हेल्प के लिए तो पैसे पूसे ये सब डिमांड ये तो दिखानी चाहिए। पब्लिक का पैसा पब्लिक में ही दिखाया जाना चाहिए कि कहाँ यूज़ हो रहा है। जब चेक कटेगा एम्स का और जब वो पैसा जाएगा जितना भी इकट्ठा हो, उसके बाद मैं देखूंगा कितने लोग आके बोलते हैं एलविश यादव ने स्कैम करा। एलविश यादव देश छोड़ के भाग गया, प्राइवेट चार्टर लेके, यहीं से मेरा हेलीकॉप्टर निकालूंगा, ठीक है, यहीं से हेलीकॉप्टर लेकर भाग जाऊंगा, ठीक है जी। बड़ा स्कैम करके यार, हद है भाई। लोगों को भाना चाहिए कि कैसे किसी को इसको नीचा दिखाएं यार, इसका कोई इसमें कुछ गलती निकाले, इसका वो स्कैम करे, ये इसने कुछ गलत करा हुआ, अपने काम धंधों पे ध्यान दो। अगर तुम किसी की हेल्प नहीं कर सकते, इट्स ओके भाई, इट्स ओके यार। कभी भगवान तुम्हें भी इस लायक बनाए कि तुम किसी की हेल्प करो, ठीक है जी। राम राम। तो देखिए, मिलाप को भी कांटेक्ट किया गया और मिलाप ने भी ये बताया कि ये जो फंड रेजिंग की जा रही है मिलाप के ज़रिए से भी की जा रही है। 15 नवंबर 2025 को ये कैंपेन स्टार्ट हुआ था और आगे मिलाप से पूछा गया कि कोई और इस तरह की फंड रेजिंग करे यही बच्चे के लिए तो क्या आपको प्रॉब्लम है। तो मिलाप की जानिब से कहा गया कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और मिलाप की जब वेबसाइट चेक की गई तो देखिए, वेबसाइट के ऊपर ये आ रहा है कि अभी तक सिर्फ 1,70,000 चिल्लर रुपये जमा हुए हैं और 1200 लोगों ने ये डाले हैं। और जहाँ तक एलविश यादव की बात है, एलविश यादव के वीडियो के बाद में अभी तक 1,65,00,000 के ऊपर जमा हो चुके हैं और पैसे आ भी रहे हैं। और लेकिन सब में बड़ा सवाल यही है, क्या पब्लिक की जानिब से जो पैसा दिया गया है वो किसी इन्फ्लुएंसर को देना चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि जे भाई ने भी इसको जाके जस्टिफाई करने की कोशिश की है और इनकी जानिब से कहा गया है कि अगर उसमें से 5-10 लाख रुपए अगर किसी इन्फ्लुएंसर को दे दे तो उसके 50-60 लाख रुपए बन जाएंगे। क्या ऐसी सोच सही है, नहीं है, इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है इससे मुतालिक कमेंट ज़रूर करिए और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।